1,55,000 करोड़ कर्जा हो गया, इतनी तरक्की पे पहुंच गया। जो 70 साल में 55,000 करोड़ था ना, कांग्रेस राज में 55,000 करोड़ कर्जा सिर था। डर चुका है मोदी डर चुका है। कुछ भी नहीं था 14 से पहले, अब बने 14 के बाद। वो तखत बिछ के वो होता था, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन दरियागंज लाल किले पे मोमबत्तियां जलती थी, मोमबत्तियां। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? 24 का चुनाव है चाचा, क्या लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगा या नहीं? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगा नहीं। महंगाई और बेरोजगारी तो खूब चरणों पे है मैडम जी, बहुत चरणों पे है महंगाई। लेकिन जब भी महंगाई की बात करो, आप जैसे लोग या कोई और जो आप जैसे जो सोशल मीडिया पे हर जगह दिल्ली में खड़े होते हैं, तो वो उसको डाइवर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान ठीक है, और हिंदू मुस्लिम दुनिया जानते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, कौन जानता है। आज भी अच्छे हिंदू हैं जो सही बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की है और क्या बोलते हैं महंगाई की कोई बात नहीं करता। 1984 में जयप्रकाश अग्रवाल जी चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इंदिरा गांधी जी का 19 नवंबर को जन्मदिन होता था। इस जगह से हम लोग कम से कम 4 साल रेगुलर हमने उनकी जन्मदिन के ऊपर नागरिक फूल वालों की सैर यात्राएं निकाली, हमने जुलूस निकाले और कबूतर उड़वाए लाल किले से, और हम लोग चले। आज महंगाई है, बस पहले महंगाई अठन्नी चवन्नी बढ़ती थी तो दरिया बिछ जाती थी। आज इतने बढ़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कितनी महंगाई हम तो कर लेंगे, झेल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं वो यहाँ आपके पास आके कहते हैं ना महंगाई कुछ नहीं है, हम 1,000 का पेट्रोल भर लेंगे, 10,000 का, 1,000 का, 1,500 का, 2,000 का, 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे। वो लोग आते हैं चांदनी चौक में जिन लोगों का काम है कारोबार है, और जो यहाँ के मजदूर हैं आप उनसे तो पूछे। हम तो यहाँ सन 74 से इस सड़क पे चल रहे हैं, सामने स्कूल में पढ़ते थे मैडम जी, आप लगा लो। कई सरकारें देखी, कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी देखी, क्या बदलाव देख रहे हैं बड़ा? लेकिन एक बात बता दूं, जब ऐसे मामले आए ना, हमने मैडम जी वो दौर भी देखा है 1975 का और 76 का, इमरजेंसी लगी है, कांग्रेस की सरकार गिरी है। क्या था उस टाइम पे भी हिटलरशाही थी इंदिरा गांधी की, इसी लाल किले से वो उन्होंने भाषण भी दिया था, उधर हमारे इमाम साहब भी सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उनकी गलतियां देखी, बेल्ट उधर चलवाए 10 बंद, तो कांग्रेस की सत्ता बदल दी। कांग्रेस की सत्ता बदल करके 1977 के अंदर मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और जनता पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है ना। इन्होंने अपनी गलतियां मानी। ऐसे 1989 के अंदर गठबंधन बना था, इन लोगों का छठफरन बना था। कांग्रेस की उस टाइम पे कोई नीतियां वैसी होंगी जो हिटलरशाही होगी या महंगाई होगी जो नहीं सुनते होंगे, तो मैडम जी तब भी इन्होंने सारा जोड़ तोड़ करके थोड़ा जोड़ तोड़ करके उन्होंने इलेक्शन कराया। वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। कांग्रेस को हर उसकी सीटें इतनी नहीं आई थी, बीजेपी और वीपी सिंह जी की आई थी। वो गठबंधन बना है तो मतलब ये है कि जो तानाशाही वाली वो तो उतर जाती है। अब आज भी ये गठबंधन बना है तो उसका रिजल्ट है। आप कितना भी मुट्ठी भर लोग हैं मैडम जी, बहुत अच्छे हिंदू हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मोदी जी उन लोगों को अगर से ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करो, हिंदू मुस्लिम सब हमारे परिवार, जब वो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, जब वो ये जब यहाँ पर कई लोग आते हैं, कई लोग जो इस तरह से करते हैं, देखो एक मिनट जी, बड़े साहब एक मिनट, मैं आपसे जवाब लूंगी, हिंदू मुस्लिम सुन लेती हूँ। छोटे ये मेरे बड़े अब हुआ क्या, हिंदू मुस्लिम नहीं है तो अगर हिंदू मुस्लिम बात सुन लेती हूँ मैडम जी, हुआ क्या, सरकार तो नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास। 1989 में वो भी कांग्रेस की सरकार आई, आज गठबंधन में बना है, आपके सामने रहा जाए। यहाँ तो वो लोग आते हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ गरीब नहीं आते, गरीब तो नौकरी करते हैं। आज जो मुद्दा है तो मुसलमान का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी पीछे छूटती जा रही है। कौन कह रहा है? कहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई नहीं दिख रही आपको? कहाँ दिख रही है? क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो? दुकानदार हूँ मैं, तो दुकानदार हूँ। सुनिए, मैं जम्मू से हूँ, सुनो, कश्मीर से हूँ और भाजपा का मैं हूँ, ठीक है। महंगाई कहाँ दिख रही है? ना भाजपा वालों को दिखती नहीं है, भाजपा वालों को दिखती नहीं है। ऐसा क्योंकि भाजपा वालों को महंगाई दिखती नहीं है। मैडम जी मैं आपको एक मिनट डोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसा क्यों? भैया रुकिएगा, देखिए एक एक करके बात करेंगे। माइक पर आवाज
क्या सब पढ़ के आए हुए हो? महंगाई सिर्फ आप लोगों को सब बताऊंगा, अरे सब बताऊंगा यार, रुको तो सही। 500 रुपए का सिलेंडर है। मालूम। अरे सुन तो ले, हमारी सुन ले, 500 रुपया का सिलेंडर है। 2012 में कितने का था? 25 लाख का इलाज फ्री है कांग्रेस में। अरे सर 2000 में कितने का था? 2012 में कितने का सिलेंडर था? 2012 में 400 रुपए का। कितने से कौन कह रहा है? अरे भाई 890 रुपए का, 890 रुपए का। ये कौन सी और साल में 2012 में 2012 में ये भैया कैमरे पर आ जाए। निकाल लो। ले जाओ। सर महंगाई अगर है तो दिक्कत क्या है? देश भी तो तरक्की कर रहा है। सिलेंडर साल में मैडम- भैया एक मिनट 8 चले। मैडम जी- महंगाई से इतनी दिक्कत क्यों है? देश तरक्की कर रहा है। मैडम जी, आज मोदी जी ने 900 का कर दिया सिलेंडर, 200 रुपए करा दिए। सुनिए, भैया रुकिएगा, चर्चा कर रहे हैं हम, डिबेट। भैया चर्चा करनी है, महंगाई बहस नहीं नहीं है। करनी। महंगाई नहीं है। सरसों का तेल क्या रेट था? महंगाई तो पहले भी हुआ। 2014 में सरसों का तेल क्या रेट था? पेट्रोल क्या रेट था? बताओ। तेल टमाटर गैस से लेना देना, देश भला डूब जाए। अब हमारे नहीं सुनेंगे। जी बोलिए। हाँ। मोदी एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट। तेल टमाटर पे ही आए थे। मोदी तेल टमाटर के ऊपर ही आए थे, सिलेंडर दिखा दिखा के लाए थे। ठीक है। मैंने तो दिया था बहुत ही महंगाई की माल, अब की बार भाजपा हाँ, अब पहुंच गया देखो। हाँ, महंगाई छोड़ दीजिएगा भैया, देश की तरक्की देखिएगा। देश पे 1,55,000 करोड़ कर्जा हो गया। इतनी तरक्की पे पहुंच गया। जो 70 साल में 55,000 करोड़ था ना, कांग्रेस राज में 55,000 करोड़ कर्जा सिर था। शॉपिंग हो रहा है यहाँ। कह रहे हैं कि देश कर्जे में बिन गया। बिल्कुल नहीं है, कौन कह रहा है? चुका है मोदी डर चुका है। मोदी डर गए, किससे डर चुका? संजय सिंह शेर से, आम आदमी पार्टी के शेर से। भ्रष्टाचारी नेता है, जेल में जा रहे हैं। कौन जा रहा है? भ्रष्टाचारी तो और भी तो, जिनके खिलाफ मोदी जी मोर्चा खोल रहे थे भाजपा सरकार, उसमें महाराष्ट्र में, जिसमें 17,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उसे ही डिप्टी सीएम बना दिया इन लोगों ने। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की आड़ में सिर्फ विरोधियों पर कार्रवाई हो रही है? विरोधियों पे तो हो ही रही है। 17,000 करोड़ के जिसके ऊपर घोटाले का मोर्चा खोल रही थी भाजपा सरकार महाराष्ट्र में, उसे डिप्टी सीएम बना दिया इन लोगों ने। पूछो। भाजपा में आके तो सारे पाप धुल जाते हैं भैया। कह रहे हैं कि प्राण ले लेते हैं। कमलनाथ की सरकार गिरा के 40-40 करोड़ रुपए एमपी में दिए इन्होंने, और अब 31 से ज्यादा कुछ लोग मर गए बिना दवाई बिना इलाज के। भैया चर्चा मेरा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है, कश्मीर छोड़ दीजिएगा। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जनता के बीच हाजिर हूँ। भैया बेरोजगारी है क्या नहीं? ये महंगाई है, यहाँ लोग नौकरी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ लोग आते हैं अपने कार। महंगाई सरकार को डुबा दे। महंगाई मसला है, बेरोजगारी है मसला है। 14 हम तो ये सुनना है, 14 से पहले मेरे ख्याल से ऐसा है कि अर्बन भी नहीं था, एम्स भी नहीं था, पंत हॉस्पिटल भी नहीं था, और ये जो कुछ भी नहीं था 14 से पहले। अब बने 14 के बाद। पहले तो बैलगाड़ियों पे और ऊटी था, ओटी ऑपरेशन थिएटर, वो तखत बिछ के वो होता था, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। ये तो पीपल के पेड़ के नीचे इस दरिया के लाल किले पे मोमबत्तियां जलती थी, मोमबत्तियां। तंज कस रहे हैं सरकार पे कि 14 के बाद सब कुछ आया, 14 से पहले देश नहीं बना था क्या? बिल्कुल बना था, क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं बना था? 14 के बाद क्या क्या योजनाएं आ गई जिसका फायदा गरीबों को मिल रहा है? इन लोगों को क्या पता है क्या क्या योजना आई है? आप गिनवा दीजिएगा। बख्श गए हैं। छोड़िए इन लोगों को। आप अभी आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे कोई भी जैसे चैरिटेबल हो, आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको हो रहा है। पहले क्या रही थी, 2 घंटे आपको लाइन लगानी पड़ती थी केवल ओपीडी की स्लिप के लिए। वर्तमान में आप अपने मोबाइल को खोलिए, आज अभी आप ओपीडी पे जाएंगे, अभी आप रजिस्टर कीजिए, कल जाएंगे आपको ओपीडी में आपको मिल जाएगा। रही बात, मसले सब जगह रहते हैं, गवर्नमेंट आएगी जाएगी, पर सबसे ये बात बोली ना आपने, गवर्नमेंट आएगी और जाएगी, सरकारों का काम है आना जाना। तो क्या बीजेपी फिर से आ रही है? मान ले, सिंपल सी बात है, अगर बीजेपी को आना है तो जो मेन मुद्दे हैं, सबसे पहला है बेरोजगारी का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली बेरोजगारी, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपको ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ। यूपीएससी में 2014 की वैकेंसी थी 1326, 2022 में जो वैकेंसी आई है वो 624 आई है, जस्ट उसके आधा। पॉपुलेशन तो हमारी क्या टॉप में पहुँच गई, और क्या हमारे पास क्या इतनी भी वैकेंसी नहीं है कि हम थोड़ा भी इंक्रीज कर दें? तो क्या था कि कई करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, क्या हुआ उस बात? हाँ, सबसे बड़ी बात है ना कि केवल जुमला देने से काम नहीं होता है ना। जुमले वाली सरकार है ये? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ जुमले वाली, काम हुआ है, बट ये कि जिस स्पीड से, जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, काम हुआ लेकिन गति धीमी रह गई। तो डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन सरकार, अब मैं आपको यूपी का एग्जांपल दे रहा हूँ। 2017 तक सपा की गवर्नमेंट थी,
2017 में यूपीपीएससी का पेपर हुआ था, 68 पोस्टें थी एसडीएम की, और उसमें से 58 जो एसडीएम बने थे वो यादव बने थे। जब गवर्नमेंट आई तो पता चला कि वो आधे से ज़्यादा उसमें क्या थे, फेक थे। वो भर्ती रद्द की और 2018 से लेकर 2022 तक हर साल वैकेंसी निकलती है और पारदर्शिता पूर्ण हो रही है। कह रहे हैं कि नेता इस बार ध्यान दे ले बेरोजगारी पर, काम नहीं चलने वाला। काम नहीं चला। अगर आपको आना है तो युवा कह रहा है कि रोजगार को लेकर अवसर होने चाहिए, वरना मात खा जाएंगे।